हर शहर की ना अपनी कुछ अनसुनी कहानियां होती हैं। कुछ ऐसे किस्से जो रेलवे स्टेशनों, सुनसान प्लेटफॉर्मों और हाँ, देर रात की ट्रेनों से जुड़े होते हैं। आज हम एक ऐसे ही सफर की पड़ताल करेंगे, एक ऐसी ट्रेन की जो 20 साल पहले चली तो थी, पर आज भी अपनी मंजिल का इंतजार कर रही है। जरा सोचिए, कोई एक ट्रेन में चढ़ता है ये सोचकर कि वो उसे घर ले जाएगी, लेकिन क्या हो अगर उस ट्रेन का कोई आखिरी स्टेशन ही ना हो, अगर वो बस अंधेरे में चलती रहे हमेशा के लिए। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक सर्द रात से, एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर जो अब बिल्कुल वीरान हो चुका है। यहीं से जतिन के सफर की शुरुआत होती है, एक ऐसा सफर जो उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। दिसंबर की वो हल्की गुलाबी ठंड थी और रात के 12 बज रहे थे। पुणे का चिंचवड़ रेलवे स्टेशन एकदम खाली। दिन भर की भागदौड़ के बाद स्टेशन का वो सन्नाटा कुछ अजीब सा, भारी सा लग रहा था। वजह, पुणे से मुंबई जाने वाली मुंबई पुणे एक्सप्रेस आज पूरे 3 घंटे लेट थी। अब इतना लंबा इंतजार कौन करे? तो बाकी सभी यात्रियों का सब्र टूट गया था और एक एक करके सब दूसरे साधनों से निकल चुके थे। लेकिन जतिन वहीं खड़ा इंतजार कर रहा था। उसके पास अब कहीं और जाने की हिम्मत नहीं बची थी। उसने सोच लिया था कि जैसे ही ट्रेन आएगी वो उसी से मुंबई चला जाएगा, चाहे और कितनी भी देर क्यों ना हो जाए। ठीक तभी एक भिखारी उसके पास आया और एक अजीब सी चेतावनी दी। उसकी रहस्यमयी बातें जतिन के पल्ले ही नहीं पड़ी और इससे पहले कि जतिन कुछ समझ पाता, ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ चुकी थी। दरवाजे खुलते ही वो जल्दी से अंदर चढ़ गया। जतिन भागकर जैसे तैसे ट्रेन के आखिरी डिब्बे में चढ़ तो गया, लेकिन जब उसने दरवाजे से बाहर देखा तो वो भिखारी अभी भी उसे घूरते हुए रहस्यमयी तरीके से मुस्कुरा रहा था। और यहीं से कहानी का असली खौफनाक हिस्सा शुरू होता है। अब जो बात सच में अजीब थी वो ये कि जतिन उस स्टेशन से ट्रेन में चढ़ने वाला अकेला यात्री था, और जब उसने डिब्बे में नजर घुमाई तो वो पूरा का पूरा खाली था। मतलब पुणे मुंबई रूट पर चलने वाली ट्रेन का इस तरह खाली होना अपने आप में एक बेचैनी पैदा कर रहा था। तभी उसकी नजर दूसरे दरवाजे के पास बैठे एक शख्स पर पड़ी। उसे देखकर जतिन की जान में जान आई। चलो कोई तो है। लेकिन वो आदमी जतिन को देखकर बस मुस्कुराता रहा। उसकी मुस्कान में कुछ अजीब था और उसकी आंखों में एक गहरा सूनापन। जतिन खिड़की से बाहर देखने लगा, पर बाहर सिर्फ घना स्याह अंधेरा था। ट्रेन को चले हुए काफी देर हो चुकी थी, मगर अब तक एक भी स्टेशन नहीं आया था। ये बात जतिन को हैरान कर रही थी और उसके मन में धीरे धीरे एक डर बैठने लगा था। और तभी वो हुआ जिसने जतिन की रूह कंपा दी। उसने जब उस आदमी की तरफ दोबारा देखा तो उसका सिर पूरी तरह कुचला हुआ था, उससे खून बह रहा था और उसकी आंखें अपनी जगह से बाहर निकली हुई थी। ये मंजर देखकर जतिन चीखता हुआ उससे दूर भागा। जतिन ने डर के मारे आंखें कसकर बंद कर ली। जब उसने कांपते हुए आंखें खोली तो वो आदमी बिल्कुल नॉर्मल खड़ा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन अब इस भयानक पहेली के टुकड़े जुड़ने वाले थे जो एक 20 साल पुराने हादसे से जुड़े थे। जतिन ने घबराकर उस आदमी से कहा कि अगर उसके ऊपर से ट्रेन गुजर जाती तो वो जिंदा नहीं बचता। इस पर उस आदमी ने जो जवाब दिया वो बेहद डरावना था। उसने कहा, तुमसे किसने कहा कि मैं जिंदा हूँ? मैं तो मर चुका हूँ। फिर उसने अपनी कहानी बताई। करीब 20 साल पहले इसी मुंबई पुणे एक्सप्रेस में कुछ शराबियों के साथ उसकी बहस हो गई थी। नशे में धुत उन लोगों ने उसे चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया। उसका सिर एक बिजली के खंभे से टकराया और वो पटरी पर गिर गया, जिसके बाद ठीक पीछे आ रही एक दूसरी ट्रेन उसके ऊपर से गुजर गई। और तब से उसकी आत्मा इसी ट्रेन में फंसी हुई है, अपने हत्यारों को तलाश रही है। उस आदमी की कहानी सुनने के बाद जतिन को समझ आ गया कि वो किसी मामूली ट्रेन में नहीं बल्कि एक भूत या जाल में फंस चुका है। अब सवाल ये था कि इस जाल से निकलने का रास्ता क्या है और उस रास्ते की कीमत क्या होगी। उस भूत को 20 सालों से बस एक ही चीज चाहिए थी, मुक्ति। इस अंतहीन सफर से, इस कभी न खत्म होने वाले इंतजार से आजादी। वो इस ट्रेन में भटकते भटकते अब थक चुका था। उस भूत ने समझाया कि ये ट्रेन उस रात से अब तक उसी टाइम लूप में चल रही है और इस चक्कर को तोड़ने की ताकत सिर्फ जतिन के पास थी, क्योंकि वो इस ट्रेन का आखिरी यात्री था जो यहाँ से बाहर जा सकता था। लेकिन इस मुक्ति की एक भयानक कीमत थी। भूत ने जतिन के सामने 2 रास्ते रखे।
या तो जतिन उसे आजाद कर दे और खुद उसकी जगह ले ले हमेशा के लिए इस ट्रेन का नया भूत बनकर, या फिर अगर वो मना करता है तो एक यात्री के तौर पर वो तब तक फंसा रहेगा जब तक अगली मंजिल पर उसकी कहानी भी खत्म नहीं हो जाती। दोनों ही रास्ते मौत से भी बदतर थे। अब जतिन के पास ज्यादा वक्त नहीं बचा था, उसे चुनना था। बाहर सिर्फ अंधेरा था और ट्रेन रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसने एक फैसला किया, एक ऐसा फैसला जो उसकी दुनिया हमेशा के लिए बदलने वाला था। जतिन ने हिम्मत जुटाई। उसने एक आखिरी बार खिड़की के बाहर देखा, जहां सिर्फ घना अंधकार था। उसका दिमाग बिल्कुल सुन्न हो चुका था। वो धीरे धीरे उस अजनबी की ओर बढ़ा और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें मुक्त करूंगा। जैसे ही जतिन ने ये शब्द कहे, ट्रेन में एक जोर का झटका लगा और वो रुक गई। वो भूत मुस्कुराया और देखते ही देखते हवा में घुल गया और फिर डिब्बे के दरवाजे अपने आप खुल गए। एक पल के लिए जतिन को लगा कि ये भयानक सपना खत्म हो गया, लेकिन हवा में खुलने से ठीक पहले उस भूत ने अपने आखिरी शब्द कहे जो इस कहानी का सबसे भयावह मोड़ था। उसने कहा, अब तुम इस ट्रेन के नए यात्री हो। तुम्हारी मुक्ति भी आएगी जब कोई और इस ट्रेन में चढ़ेगा। जतिन अब उस खाली डिब्बे में अकेला खड़ा था। वो समझ गया था कि वो यहाँ से कभी नहीं निकल पाएगा। ट्रेन फिर से चल पड़ी, लेकिन अब इस सफर की कोई मंजिल नहीं थी, बस एक अंतहीन इंतजार था अगले यात्री का।